आत्मा का शरीर से निकल जाना मुक्ति नहीं है, बल्कि सांसों के चलते मन से इच्छाओं का निकल जाना ही मुक्ति या मोक्ष है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जनवरी 2024 के इस विशेष राशिफल में। ये राशिफल या ये एपिसोड वृषभ राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल जनवरी 2024। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, लाभ भाव से 11th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 11th हाउस में राहु विराजमान है और राहु को प्लानिंग के लिए माना जाता है। राहु का मतलब R&D से संबंधित है, फाइनेंशियल सर्विसेज से संबंधित है। राहु एंटीबायोटिक या फिर जिसको पेस्टिसाइड बोला जाता है उससे संबंधित कामकाज के लिए जाना जाता है। जो कंप्यूटर से संबंधित कामकाज करते हैं, चाहे कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बातें करें, IT सेक्टर की बात करें, ये सब राहु से संबंधित सेक्टर में गिना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप चाहे जॉब करें, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे बिजनेस है, आपको इन सभी चीज़ों का जो मैंने अभी आपको गिनाया है, वे सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से गेन करेंगे या अपने आप को संतोषप्रद वाली स्थिति, संतुष्टिप्रद वाली स्थिति में देखेंगे, जान लेंगे। राहु को प्लानिंग के लिए जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग मेहनत की जगह बुद्धिबल से काम करेंगे, प्लानिंग के साथ में काम करेंगे, सोच विचार कर काम करेंगे, दूरदर्शिता के साथ में काम करेंगे, वे लोग ज़्यादा गेन, ज़्यादा सक्सेस, ज़्यादा एप्रिसिएशन पाएंगे। मंगल की दृष्टि भी लाभ भाव पर है और मंगल आपकी राशि कुंडली से नाश भाव के भी अधिपति हैं, 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सावधानी के साथ में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कामकाज करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन और या फिर रियल एस्टेट, जो होटल, रेस्टोरेंट या इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित जो लोग काम करते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों का काम करते हैं, वे लोग थोड़ा सावधानी से काम करें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है या आपका सामान फंस सकता है। आपने सामान भेज दिया, सामने वाला ने सामान ले भी लिया, लेकिन वो इग्नोर कर देगा कि मेरे पास सामान पहुंचा नहीं या पैसे नहीं देगा, ऐसा कुछ न कुछ होना संभव है। इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ में काम करना पड़ेगा। और यूँ भी लाभ भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति नाश भाव में विराजमान है, 12th हाउस में विराजमान है। ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को जॉब स्विच में यहाँ पर सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको रिस्क नहीं उठाना है, आप डेंजर जोन में हैं। और ऐसी स्थिति में 1 मई 2024 को जब बृहस्पति राशि बदल करके वृषभ राशि में आ जाते हैं तो फिर भी स्थितियां अच्छी है। वहां तक आपको बहुत ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं, आप अपसेट हो सकते हैं, यात्राएं बहुत ज़्यादा हो सकती है और उन यात्राओं से कोई फ़ायदा भी नहीं निकलेगा, लाभ भी नहीं मिलेगा। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं और यहाँ पर स्पेशली वो लोग जो IT प्रोफेशनल्स हैं और या फिर MNC में काम करते हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए फिर भी यहाँ पर संभावनाएँ बहुत ज़्यादा ब्राइट है। जो लोग बिजनेसमैन हैं और यहाँ बिजनेस में सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित जो लोग कामकाज करते हैं, सॉफ्टवेयर का कामकाज करते हैं, एप्लीकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा बेटर है। और जो लोग खेती में खाद और बीज का काम करते हैं, पेस्टिसाइड्स एंड सीड्स से संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको जागरूक होकर के बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट भी करना है और जहाँ पर सावधान रहना है वो भी मैंने आपको बतलाया है। जो जॉब में है वो ज़रूर सेफ साइड में रहें, यहाँ पर आपको रिस्क फैक्टर से बचना है। और जो लोग जॉब में गॉसिप करते रहते हैं, आपकी टेम्प्रेरी जॉब है, उसमें भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए खतरा मंडरा रहा है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए स्थितियाँ हर हाल में बेटर है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं। जहाँ पर संभावना दिखेगी लाभ की, वहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं और ये अपने बुद्धिबल का ही यहाँ पर कमाल दिखाना है। जो बुद्धिबल है या जो आपको सक्सेस है, भाग्य का फल कब मिलेगा? जब आप मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे। तो यही स्थिति यहाँ पर भी है कि जो आप कर्म करेंगे उसके साथ में बुद्धिबल जरूर लगाएं, दूरदर्शी जरूर बने, उससे ज़्यादा आप लाभ कमा पाएंगे। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 में आप में से वे लोग जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक करना चाहते हैं, वे लोग हरी दालों का स्टॉक कर सकते हैं या कॉपर का स्टॉक कर सकते हैं, मिर्ची का स्टॉक कर सकते हैं, जिस साथ मसूर की दाल का स्टॉक कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट में अपने आप को कहीं न कहीं डेवलपमेंट में देखना चाहते हैं, वे लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यूँ भी जो लोग आने वाले समय में घर में कोई शादी है या कोई फंक्शन है या
आप अपनी संतान को देना चाहते हैं, उसके लिए भी इस समय यदि आपके पास स्पेयर है तो आपको गोल्ड खरीदना चाहिए। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं फिजिकली, उन लोगों को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना सुखद रहेगा, सही रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों में, ये टेलीकॉम सेक्टर में, मार्केटिंग की कंपनियों में, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित जो भी कंपनियां आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना, और या फिर जैसे रियल एस्टेट से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ रहेगा, फायदेमंद रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और 4th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है तो शनि की भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में शनि और सूर्य आपस में घोर विरोधी हैं। आपस में रिश्ता चाहे पिता पुत्र का है, उसके बावजूद भी शनि और सूर्य को हमेशा विरोधी ही बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके मामा, चाचा या घर के नौकरों के साथ में विवाद खड़ा हो सकता है। तो हालांकि पिताजी और दादाजी अगर हैं आपके तो वे आपका साथ देंगे। आपको अपने परिवार पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। हो सकता है वो पैसा रोग निवारण पर खर्च हो, या घर के कार्यों पर खर्च हो, या घर में कोई मांगलिक कार्य है, या घर में ही कोई न कोई सदस्य का विवाह है, उसमें आपको योगदान ज़्यादा देना पड़े, ये स्थिति हो सकती है। घर के छोटे भाई बहन जो भी होंगे वो उस विवाद को उकसाने का काम करेंगे या पारिवारिक सदस्यों को भड़काने का कामकाज करेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको उनका कॉलर पकड़ लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जागरूक रहना है कि वो जो उकसाने का काम करेंगे आप उसका काउंटर अटैक कैसे करेंगे, या वो आप उसमें से बच करके कैसे निकल जाएंगे, ये आपको यहाँ पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 में, और जनवरी 2024 में स्पेशली 15 जनवरी के बाद में स्थितियां थोड़ी सी राहत दे सकती है, जब सूर्य जो कि 4th हाउस के लॉर्ड है, सुख भाव के अधिपति हैं, वो मारक भाव में स्थित है। मारक भाव से जब निकल जाएंगे तो स्थितियां कुछ राहत प्रदान कर सकती है। वहां तक तो आपको सावधान रहना ही पड़ेगा। जो भी वाद विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, उनको आपको टालना ही समझदारी है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करके अपसेट होने से फ़ायदा नहीं निकल सकता। उससे अच्छा है कि आप बच करके निकल जाए या फिर शांत रह जाए, सिर्फ सुनते रहें, वो ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपकी एजुकेशन की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान के बारे में विश्लेषण किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। जनवरी 2024 में राशि से 5th हाउस में केतु होने के कारण, और केतु हमेशा अधूरापन देता है, जिस भाव में भी केतु होता है उसका पूरा फल व्यक्ति को कभी नहीं मिल पाता है। आप अपनी जन्म कुंडली उठा करके देख लीजिए, यदि आपकी कुंडली के 5th हाउस में केतु है तो एजुकेशन का आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं मिलेगा। पेट से संबंधित परेशानियां आपको रहेगी, और आपको अपनी जो एजुकेशन है उसमें भी ब्रेक होंगे। संतान के साथ में भी समस्या हो सकती है, या कोई महिलाएं हैं तो उन्हें गर्भपात की समस्या देखनी पड़ सकती है। संतान का अधूरापन, शिक्षा का अधूरापन, या फिर शिक्षा जो प्राप्त करें उसका जीवन में कोई योगदान नहीं हो, इसके लिए केतु जिम्मेदार बनता है। और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 1st हाउस में केतु है तो अपने ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देगा, बनने संवरने के बारे में सबसे ज़्यादा सोचेगा, उसके बावजूद भी वो संतुष्ट कभी नहीं रहेगा, क्योंकि केतु हमेशा अधूरेपन को ही देखा जाए, रिप्रेजेंट करने का मतलब ही जो है अधूरापन है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन में कुछ न कुछ जो स्थिति कचोट सकती है, या आप अपने सब्जेक्ट को लेकर के परेशान हो सकते हैं कि मैंने जो सब्जेक्ट लिया, जो स्ट्रीम ली है, वो मेरे काम की नहीं है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। और लेकिन जब साल पूरा हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो छोड़ करके आप अपना पैसा और समय दोनों व्यर्थ गंवाएंगे। उससे अच्छा है थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए, वो आपको सक्सेस के रास्ते पर पहुंचा सकती है। या जो आपने मेहनत की अधूरा छोड़ने से तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। उससे अच्छा है कि आप उस कोर्स को पूरा कर लीजिए, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में कुछ काम का रहे या नहीं रहे, आपके पास कुछ न कुछ तो होगा कि ये मैंने कोर्स पूरा किया है। उससे आपका कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो टेलीकॉम के स्टूडेंट हैं, संगीत के विद्यार्थी हैं, मार्केटिंग के विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए जनवरी 2024 फिर भी सपोर्टिव है, फिर भी कमाल का है, क्योंकि त्रिकोण का अधिपति केंद्र में विराजमान है, जिसे बुध कहा जाता है। और बुध और शुक्र जब भी साथ में होंगे, लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है, वो आपकी कुंडली में मौजूद है। शनि राशि से 10th हाउस में यहाँ पर एक विशेष योग बना रहा है, पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग, वो बहुत बलवान स्थिति है। सेकंड सिचुएशन है वो है आपके लिए वो लोग जो सॉफ्टवेयर में हैं, कंप्यूटर में हैं, एप्लीकेशन साइंस में हैं, या कोई सब्जेक्ट में PhD कर रहे हैं, R&D के सब्जेक्ट में, इंटेलिजेंस से संबंधित कोई आप कोर्स कर रहे हैं, या कोई आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, उस स्थिति में भी आपके लिए सिचुएशन बहुत अच्छी है। और एक और सिचुएशन यहाँ पर आपको सपोर्ट करती है कि जो लोग कंप्यूटर या ज्योतिष के संदर्भ में कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं,
स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित, जिसको पारलौकिक विद्या से संबंधित जोड़ा जाता है, उससे संबंधित कोई भी आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं, चाहे जादूगरी सीख रहे हैं, चाहे मंत्र तंत्र यंत्र सीख रहे हैं, आपके लिए समय काल सपोर्ट का है। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन ठीक जब भी उच्चाटन हो आपको कोई भी सब्जेक्ट के प्रति, तो ओम केम केतवे नमः एक छोटा सा मंत्र है, उसका जाप जरूर करें। और हर मंगलवार को आपको लौकी का दान देना चाहिए। और आसपास भैरव मंदिर है तो वहाँ पर दर्शन करने से केतु के दोषों का शमन होता है, शांति मिलती है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी 5th हाउस से ही विश्लेषण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 में संतान कुछ कंफ्यूज दिखाई दे सकती है, डिप्रेस्ड आपको दिखाई दे सकती है, या अपने सब्जेक्ट को देकर के छोड़ने को कुछ उतावली हो सकती है। ऐसे संदर्भ में आपको उनको सपोर्ट भी करना पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा, और हो सके तो आपको कहीं ना कहीं कंसल्टेंट से मिल करके उनको कौन सा सब्जेक्ट और लेना चाहिए, या इसमें से जो छोड़ना चाहते हैं उसकी जगह पे क्या अल्टरनेट हो सकता है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। या अपने बच्चे के साथ में आपको मीटिंग करनी चाहिए, कोई न कोई काउंसलर से मिलना चाहिए जो कि बेटर सपोर्ट भी करेगा और आपको अच्छा और बुरा दोनों के बारे में बतला पाएगा। वहीं आपकी संतान यदि किसी प्रोफेशन में, किसी बिजनेस में, तो उनका मोह भंग हो सकता है। और मान लो किसी की संतान की आपने सगाई थोड़े ही दिन पहले की है, वहाँ पर भी कोई समस्या आकर के सगाई छूटने की नौबत आ सकती है, तो आपको थोड़ा सा उन पर नियंत्रण भी करना पड़ेगा, नकेल भी कसनी पड़ेगी, और साथ ही साथ उनको जो वो बोलना चाहते हैं, जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसमें अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आपको उनके साथ में डिस्कस करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। विचार विमर्श करने से समस्याओं का समाधान हो सकता है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। रोग भाव से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। जनवरी 2024 में आप यूरिन इन्फेक्शन से, ठीक है, या स्टोन की तकलीफ से, साथ ही साथ कफ जनित रोगों से आप परेशान हो सकते हैं। जो महिलाएं वे गायनिक प्रॉब्लम से परेशान हो सकती है। ब्लड इन्फेक्शन या स्किन प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकती है। उससे संबंधित आपको यदि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डॉक्टरी सलाह भी लेनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको रोग निवारण के लिए बृहस्पति के उपाय भी करने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति मारक भाव के अधिपति होकर के 12th हाउस में, वो उपाय क्या करने चाहिए वो इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। और हर एपिसोड के अंत में मैं आपको उससे संबंधित जो उपाय होते हैं उस माह के, वो जरूर बतलाता हूँ। तो इस बार भी ऐसा ही करेंगे। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो जनवरी 2024 में आप अपने फ्रेंड सर्किल में या प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में, उसमें बातचीत में विवाद खड़ा होने से बदनाम होने की स्थिति आ सकती है, या फिर आप कोई न कोई लीगल प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। बातचीत के संदर्भ में जहाँ पर ये हॉट टॉपिक हो, जहाँ पर कहीं आप गर्मा गर्म बहस में उलझ जाएं, वहाँ पर अपनी भाषा को ध्यान रखें और स्त्रियों से, कन्याओं से वाद विवाद में ना उलझें। ये समय काल आपके लिए सही नहीं है। साथ ही वे लोग जो व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, वे लोग अपने लेन देन में बहुत ट्रांसपेरेंसी बरतें, सावधान रहें, क्योंकि लेन देन में विवाद आपके लिए कोई न कोई प्रॉब्लम का सबब बन सकता है। आप कहीं न कहीं साजिश का शिकार हो सकते हैं, फंस सकते हैं। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव में बुध और शुक्र दोनों ही विराजमान हैं, और ऐसी स्थिति में इस योग को लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। लॉजिक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, हर बात के पीछे रीज़न ढूंढने की स्थिति बन जाती है। लेकिन साथ ही साथ जो हंसी खुशी है, ठीक है, आप जिसको हंसी मजाक बोल सकते हैं, कॉमेडी बोल सकते हैं, संगीतमय वातावरण बोल सकते हैं, चुगलबाजी बोल सकते हैं, नोकझोंक बोल सकते हैं, वो जरूर ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक समस्या भी है। राहु और शुक्र का दृष्टि संबंध अति कामुकता देता है, या जिसे ज्योतिष की भाषा में कामांध बोला जाता है, वो स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ सामाजिक मर्यादाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो 18 जनवरी 2024 को जो ही शुक्र अगली राशि में प्रवेश कर जाएगा, वहाँ पर आपको शांति मिलेगी, राहत मिलेगी, क्योंकि 7th हाउस में शुक्र शुभ फल नहीं देता है। ये कॉम्बिनेशन बुध और शुक्र का साथ में, इसलिए फिर भी सही है। अगर शुक्र अकेले ही होते तो ये बोलते हैं कारको भावना से, जिस भाव का कारक है, दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र को बोला जाता है। ऐसी स्थिति में शुक्र दाम्पत्य सुख के कारक भाव में बैठ करके उस सुख में बाधक बनेगा या उस सुख में कमी लाएगा। लेकिन 18 जनवरी 2024 से आपको राहत मिलेगी। राहु की दृष्टि तो यों क्यों रहेगी 14 मई 2025 तक, लेकिन शुक्र बदलने से जो स्थिति शुक्र और राहु का दृष्टि संबंध होने से खराबी आ रही है, वो जरूर आपको राहत प्रदान करेगी।
जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उन लोगों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी छोटी सी लापरवाही आपको कोई प्रॉब्लम में डाल सकती है। बातचीत में भी संयम बरतें और अपने आप पर भी नियंत्रण रखना ज़्यादा सही रहेगा। जिन लोगों को सगाई संबंध फाइनल हो चुके हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा सेफ रहें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें। सगाई होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी हो चुकी है, इसलिए आप अधिकार नहीं बताएं या अधिकार नहीं जमाएं, वो ज़्यादा सही रहेगा, अन्यथा आप अपनी इमेज ही खराब करेंगे। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। जनवरी 2024 में आपको जहां पर दाम्पत्य सुख से सावधान रहना पड़ेगा, दाम्पत्य सुख की जगह दाम्पत्य दुख के रूप में परिवर्तित हो सकता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको अपनी संतान या संतान की जीवन साथी है अर्थात या अपने दामाद से या अपनी बहुओं से कोई न कोई बात को लेकर के विवाद खड़ा हो सकता है। वहीं अपने परिवार में ससुराल में जो चाचा चाची है, मामा मामी अर्थात जो अपने पति के चाचा चाची है या पति के मामा मामी है, उनसे कोई बहस हो सकती है, उनके साथ में कोई विवाद खड़ा हो सकता है, उससे भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। और यहाँ पर हर हालत में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपनी जो वोकेबलरी है या जिसको जुबान बोलते हैं, जुबान का इस्तेमाल कम करें, बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सही समय पर बोलें, वो ज़्यादा सही रहेगा, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। बात का एक प्रकार से बतंगड़ बनना यहाँ पर तय है, उसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। सावधानी रखना ही आपके लिए ज़्यादा जरूरी, वो मैं पहले बता रहा हूँ। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में हैं या कोई रिलेशनशिप में है, बिजी है। तो ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 आपको बहुत सावधानी के साथ में पार करना पड़ेगा। अपने आप को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। जब तक शुक्र राहु की दृष्टि में है वहाँ तक स्थिति खराब हो सकती है, बदनामी का शिकार हो सकते हैं। और जो लोग कोई रिलेशनशिप में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे या आप ईगो में ज़्यादा आ जाएंगे, अहंकार आप पर हावी हो जाएगा। 18 जनवरी तक आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना ही समझदारी होगी, अन्यथा बात बिगड़ सकती है, रिश्ता टूट सकता है या जो फ्रेंडशिप, वो जो इज्जत आपने कमाई है वो इज्जत आपकी खराब हो सकती है। शुक्र और राहु का संबंध कामांध बना देता है। ये मैंने आपको, शुक्र और राहु का दृष्टि संबंध जब प्रेम प्रसंगों में हो या फिर रिलेशनशिप में हो अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर कोई न कोई हरकत जो गलत हो सकती है उसके ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी, आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। और यदि सामने से ऐसी कोई चीज़ होती है तो उन्हें भी कंट्रोल करना पड़ेगा, उन्हें भी दिलासा दे करके धैर्य रखना आपको सिखाना पड़ेगा। ये समय काल सिर्फ और सिर्फ जो बातचीत करें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो ही ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ पर आपको सही नहीं लगे वहाँ पर दूरी बना लेना ज़्यादा सही है, क्योंकि वनस्पति की आप जीवन भर के लिए कोई तनाव मोल ले लें, जीवन भर के लिए कोई धब्बा लग जाए आपके चरित्र पर, उससे अच्छा है कि आप डिस्टेंस बना लें, वो ज़्यादा अच्छा है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, जिसको कर्म भाव बोला जाता है, प्रोफेशन भाव बोला जाता है। भाग्य और कर्म दोनों का अधिपति एक ही ग्रह है, शनि। और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और वो शनि आपकी राशि से केंद्र में विराजमान है और पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का आपको साथ मिल रहा है। ये बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति है। शनि को मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, शनि को मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जाना जाता है, लेदर, स्क्रैप या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, एजेंसी बिजनेस एंड कमीशन, ब्रोकरेज के लिए जाना जाता है। आप में से जो भी इस सेक्टर में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं बनी हुई है। अपने कैरियर को बहुत अच्छी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, आप उसमें बहुत सिद्धहस्त बन सकते हैं, अर्थात आप अपने कैरियर के नाम से पहचाने जा सकते हैं या आपके नाम से आपका कैरियर पहचाना जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस समय काल का जितना ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं वो उपयोग करना चाहिए। जो लोग जॉब में हैं उन्हें रिस्क फैक्टर में जॉब छोड़ने की सलाह मैं नहीं दूंगा, यहाँ पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है और वे लोग जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए स्थितियाँ सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं, नए आयाम पर पहुंचा सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। और ये जो समय काल चल रहा है उसमें कुछ भी आपको रिसर्च करनी है वो रिसर्च कर सकते हैं, कुछ मार्केटिंग की कुछ नई चीज़ों में ट्राई करना है वो ट्राई कर सकते हैं। ये आपके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। सेकेंड नंबर, आप में से वे लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, शो बिजनेस या एंटीक और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामकाज करते हैं
इवेंट एंड एंटरटेनमेंट का कामकाज करते हैं, या फिर वो लोग जो टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित लोग हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। तो यहाँ पर आपको अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि दोनों का साथ बहुत ज़्यादा सफलता देगा। यहाँ पर जो लोग मेहनत कर सकते हैं, दूरंदेशी के साथ में, दूरदर्शी होने के साथ साथ में, वे लोग यहाँ पर कमाल दिखला सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में कामकाज करने वाले हैं, लॉजिस्टिक में कामकाज करने वाले हैं, सप्लाई चेन से संबंधित वे लोग हैं, वे लोग यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट देखेंगे या बहुत संतोषप्रद स्थिति में आगे बढ़ेंगे। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जनवरी 2024 के उपायों के बारे में। आपकी राशि के 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति मारक भाव के भी अधिपति हैं, लाभ भाव के भी अधिपति हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय करना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। तो बृहस्पति के उपाय के लिए आपको विष्णु भगवान की पूजा उपासना करना सुखद है। आपके पास यदि विष्णु प्रतिमा है तो उस पर नित्य प्रतिदिन अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करें, या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस जो मंत्र है, बीज मंत्र है, उसका जाप कर सकते हैं। आप में से वे लोग जो दान धर्म में विश्वास करते हैं, वे लोग हर गुरुवार को थर्सडे के दिन पीली वस्तुओं का, पीली दाल का, पीले फलों का या पीली मिठाई का दान कर सकते हैं, या आसपास कोई मंदिर है वहाँ पर भेंट कर सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल जनवरी 2024। वास्तु का नाम आपने बहुत सुना होगा। जब आपके अपने जीवन में आपको ऐसा लगे कि वास्तु की वजह से कुछ खामियां रह गई है, वास्तु की वजह से कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि आप वास्तु की वजह से ना तो अपना मकान चेंज कर सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ करवा सकते हैं, और जिनके पास अपना फ्लैट है वो तो मजबूर है कि जो कंस्ट्रक्शन, जो स्ट्रक्चर आपको मिला हुआ है, उस स्ट्रक्चर में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आप जो एक छोटा सा काम कर सकते हैं वो है वास्तु शांति कलश। चाहे आपकी दुकान है, बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन दुकान ऐसे फेस पर है जिसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग बोलते हैं मेरी दक्षिण मुखी दुकान है, जब से मैंने दुकान ली है वहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपका अपना समय भी उसमें योगदान देता है। जब वास्तु दोष हो और आपकी दशा भी सही नहीं हो तो ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब कर देती है, या बहुत ज़्यादा नुकसान दे देती है, या असफलता का दौर स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको वास्तु शांति कलश स्थापित करके पूजन करना है। आपको क्या स्थापित करना है? वास्तु शांति कलश का मतलब है बहुत सारी सामग्री एक साथ में मिलेगी और उसके साथ में विधि विधान भी मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये था मासिक राशिफल जनवरी 2024। आप वृषभ राशि के लिए आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी गाँव में रहते हो, आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें, या व्हाट्सएप नंबर जो लिखे हुए उस पर मैसेज ड्रॉप करें। आप और मैं ही बात करेंगे आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर, या आपकी जो भी विचार विमर्श चाहते हैं आप जिस सब्जेक्ट पर भी, अतः जो आपकी समस्या उन पर हम आराम से खुल करके विचार विमर्श करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे उस समस्या की जड़ और साथ ही उसके उपाय। रत्नों की बात करें तो रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारी कामनाओं को पूर्ति करने का सहारा बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं उनका रत्न धारण करना आपके लिए हमेशा शुभ माना गया है। तो ऐसी स्थिति में हीरा, पन्ना और नीलम रत्न या उपरत्न जब एक साथ में धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या और ज़्यादा लाभदायक बन जाता है। साथ ही आप में से वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। जहाँ तक जन्म कुंडली विश्लेषण की बात है, जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया उस पर संपर्क करना ही है। साथ ही साथ जन्म कुंडली विश्लेषण तब जरूरी हो जाता है जब आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है। वो मेजर डिसीजन संतान के लिए हो सकता है, वो मेजर डिसीजन विवाह के लिए हो सकता है, कैरियर के लिए हो सकता है, संपत्ति के लिए हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी के लिए हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है, या फिर आप जॉब करें या बिजनेस करें तो कौन सा करें। ये कुछ कन्फ्यूजन से निकलने के लिए, अपनी मेहनत को बचाने के लिए और भविष्य का सबसे ज़्यादा उपयोग करने के लिए
इन संभावनाओं को खोजा जाता है ज्योतिष के माध्यम से, उसे ही जन्म कुंडली विश्लेषण कहा जाता है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।